मसीह कहाँ से है? हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ यीशु मसीह का जन्म? बेथलेहम में हुआ। बेथलेहम एक छोटा सा ही शहर था। हालेलुया, छोटा सा है। तो हम देखते हैं कि वहां से यीशु मसीह क्या किया, उसका सेवकाई बढ़ता गया। हालेलुया। हम देखते हैं कि उसी तरह तो हम परमेश्वर यहाँ पर हमें क्या सिखा रहा मालूम है? या हमें ये पता है फिरौन राजा इतना कठोर व्यक्ति को भी मैं बदल सकता हूँ। हालेलुया, केवल एक बलिदान से। हालेलुया। तो हमारे बलिदान प्रभु चाहता है, बलिदान प्रभु मांगता है। हालेलुया। तो आइए 26 पढ़ेंगे। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों को देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे? यस, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि मूसा क्या कहता मालूम है? हम यहाँ पर आराधना नहीं करेंगे। परमेश्वर हमको जहां पर दर्शन दिया है, जहां पर विजन दिया है, वहीं पर हम जाके आराधना करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया। कितनों को परमेश्वर क्या मन में दर्शन देता है? हालेलुया। परमेश्वर किसी किसी के मन में बात करता है कि तू मेरी गवाही दे। हालेलुया। परमेश्वर किसी किसी को चाहता है कि तू इसको जाकर मेरा वचन बता। हालेलुया। कितने लोग ऐसा हुआ है? परमेश्वर कितने लोग से बात किया है और करता है? कितने लोग से प्रभु बात करता है? हालेलुया, हालेलुया। बात करता है सच्ची? कितने लोग प्रभु की आवाज को सुना है? हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर जो है पर्सनली भी बातें करता है। हालेलुया। वचन से तो बातें करता है, परमेश्वर पर्सनली भी आपसे बात करता है। हालेलुया। जब अकेले में प्रभु के पास में बैठेंगे तो प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। केवल हमें सुनने का कान होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु मेरे कान खोल दे ताकि तेरे आवाज को सुन सकूं। हालेलुया। प्रभु ने वचन से भी बात किया है। प्रभु ने पर्सनली भी कितने लोग सोए थे, कितने लोग जा रहे थे, बैठे थे, वैसे लोगों से भी डायरेक्ट प्रभु बात किया है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। डायरेक्टली बात करता है प्रभु। हालेलुया। केवल हमें सुनने वाला होना चाहिए। कभी आप सुन सकते हैं जब आप प्रार्थना में बैठेंगे। हालेलुया। प्रार्थना अगर आपका जीवन होगा तो आप क्या करेंगे मालूम है? प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे। हमें आइए हम पढ़ेंगे 27। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर मूसा कह रहा है कि हमें परमेश्वर का बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। पहले समय में बलिदान होता था बकरे काटना, हालेलुया, कबूतर काटना, हालेलुया, ये सब बलि पहला होता था। आज मसीह के लोग करते हैं क्या? कहीं पर देखा कि मसीहियों ने किसी बकरे काटा देखा है? हालेलुया। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? हालेलुया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद ही बलिदान दे दिया। हालेलुया। आपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। में हमें बकरा काटने की जरूरत नहीं। हालेलुया। मुर्गी काटने की जरूरत नहीं। मुर्गी को दफनने की भी जरूरत नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए पूरा कर दिया है। वो एक मेमना बनकर आया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? मेमना बनकर आया और अपने आप को ही क्या कर दिया? क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर उस पुराने समय की बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय में ऐसे बलिदानों को चढ़ाया जाता था। वहां पर इस बलिदान से क्या होते थे? प्रभु के साथ उनका मिलाप होता था। हालेलुया। उनके साथ प्रभु के साथ संगति होता था। प्रभु कैसे बलिदान से उनकी रक्षा करता था। प्रभु बलिदान से उनकी संगति को बढ़ाता था। कितने लोग बलिदान के जरिए उनका परिवार जुड़ा है। हालेलुया। ताकि मैं आपके दिमाग को खोलना चाहता हूं। हमें यहां पर हम देखते हैं कि निर्गमन का 10वां अध्याय का 25 वचन पढ़ेंगे। क्या आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे?
मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ा। 26 इसीलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खूर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। आमीन, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, मूसा ने कहा तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु देने पड़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर राजा से क्या कहता मालूम में, राजा जी आपको क्या करना पड़ेगा, हमें प्रभु के लिए अर्पण करना है, आपको पशु भी देना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या कहता है, होम बलि के लिए भी और मेल बलि के लिए भी आपको पशु को देना पड़ेगा। क्यों मालूम है, उनका मेहनत जो था, उन्होंने मेहनत किया था, उनका मजदूरी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। हालेलुया। हम भी कितने लोग काम करते हैं और हमारे भी मजदूरी मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रभु के भवन में बोते हैं, डालते हैं। हालेलुया। क्यों डालते हैं, क्योंकि हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। कितने लोग प्रेम के जरिए प्रभु के भवन में डालते हैं, प्रेम से डालते हैं। हालेलुया। हर्ष से उल्लास के साथ प्रभु क्या कहता है, मेरे भवन में डाला करो। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है कि हम दिल खोल के प्रभु के भवन में डालना चाहिए। हालेलुया। उसके भवन के लिए। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा से क्या कहता है, राजा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेहनत हो, हमारा अक्का चीज आपको देना पड़ेगा, ताकि हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग प्रभु ने जो दर्शन दिया, जो जगह बताया है, उस जगह पे जाके क्या करेंगे, अर्पण को चढ़ाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर देखेंगे वचन इसलिए है, हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक कूर तक ना रह जाएगा। हालेलुया। मैं एक चीज पे नहीं छोड़ूंगा। जब प्रभु ने कहा कि सब कुछ लेकर आना है, तो मुझे सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। हालेलुया। ताकि प्रभु के वहां पर क्या करो, प्रभु की उपासना करो और प्रभु का आराधना कर सको। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बलिदान से घर की सुरक्षा होती है। तो निर्गमन 12:27 पढ़ेंगे। तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्री में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसल का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। हालेलुया। क्यों मालूम है, बलिदान इसलिए चढ़ा जाता है क्योंकि परमेश्वर इस्राएल के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाए। हालेलुया। इस कारण उसके पसा का बलिदान किया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए इसलिए बलिदान वो लोग करते थे क्योंकि परमेश्वर इस्राएल की क्या करता था, रक्षा करता था। हालेलुया। उनकी सुरक्षा करता था। हालेलुया। उस समय में नियम ऐसा था, जो बलिदान नहीं करेगा तो उसे माफी नहीं। हालेलुया। उस समय में होम बलि चढ़ाते थे, होम चलाते थे। हालेलुया। धूप जलाते थे। ये सब सारे पुराने नियम आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, सारे उत्पत्ति से लेकर मालक तक। हालेलुया। वे लोग क्या करते थे, हर चीज को करते थे, कार्यों के जरिए करते थे। हालेलुया। आज परमेश्वर में आत्मिक बनाया। कैसे बनाया, आत्मिक। हालेलुया। हर चीज में आत्मिक तरीके से करना है। आत्मा में हालेलुया उठकर खड़ा होना, आत्मा में आराधना करना है। हालेलुया। उठकर हालेलुया खड़ा होना, उसकी स्तुति करना है। हालेलुया। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं, केवल धन्यवाद के सिवा कुछ और दे सकते हैं। हमारा घर उसका है। हालेलुया। हम जिस स्थान में रहते हैं वो धरती। हालेलुया। धरती के ऊपर हमारा घर है। हालेलुया। हमारा घर के ऊपर उसका अधिकार है। हालेलुया। जब परमेश्वर का अधिकार होगा तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे परिवार को, हमारे घर को रक्षा करेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि हमारे परिवार पर परमेश्वर का ही अधिकार है। हालेलुया। परिवार को वो जोड़ता है, परिवार वो बनाता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परिवार को परमेश्वर का हवाला करना है। प्रभु कहना, ये मेरा परिवार प्रभु तेरे हवाले करता हूँ। हालेलुया। जब हम कहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे परिवारों पर अधिकार लेगा। हालेलुया। जब तक आप अधिकार नहीं देंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा।
हालेलुया। हमें क्या करना है? अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने प्रॉपर्टी का चीजों पर प्रभु को ही अधिकार देना है। हालेलुया। जब आप अधिकार देना शुरुआत करेंगे, प्रभु को कहेंगे प्रभु आप अधिकार लो, प्रभु आप अधिकार लो, तो प्रभु क्या करेगा? हर चीजों की रक्षा करेगा। हालेलुया। हमारे कामों पे प्रभु कहना कि प्रभु मेरे काम पर तेरा अधिकार ले। हालेलुया। क्योंकि हम जब भी इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमें क्या मिलता है? सफलता नहीं मिलता। हालेलुया। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अधिकार लेना नहीं कहते। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि प्रभु आप अधिकार लो, जब परमेश्वर अधिकार लेना शुरुआत करेगा, हालेलुया, आशीष आना चालू हो जाएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बलिदान से घर की सुरक्षा परमेश्वर करता है। और अब वही निर्गमन का 20 का 24 पढ़ेंगे। बलिदान से आशीष भी आता है। देखो मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपने भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। आशीष दूंगा। हालेलुया। प्रभु क्या कहता मालूम है? जब जब तुम लोग मेल बलि चढ़ाओगे, तुम लोग अन्न बलि चढ़ाओगे, दोष बलि चढ़ाओगे, ये सब बलि तुम दोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तब तब तुम्हारे ऊपर आशीष आएगी। बोलते हैं वचन। हालेलुया। मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा क्योंकि तुमने मेरे नाम का स्मरण कराया। हालेलुया। उस समय का नियम ऐसा था। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु इन बातों का हमें सिखाता है। हालेलुया। हमें सीखना पुराने नियम से। हालेलुया। क्योंकि हम भी पुराने नियम में चलते थे। हमारा जीवन प्रभु में आत्मा में आने से पहले, हमारा उद्धार होने से पहले हमारा जीवन ऐसे ही था। हालेलुया। हम भी ऐसी चीजों पर विश्वास करते थे। हमारे घर पे भी धूप जलता था। हालेलुया। प्रभु में आने से पहले मेरे घर पे भी लोबान जलता था। प्रभु में आने से पहले मैं भी मुर्गी को काटता था। प्रभु में आने से पहले मैं भी बाल मुड़वाता था। हालेलुया। ये सारे नियमों पे हम चलते थे। हालेलुया। हम देखते हैं कि हर चीज में हम लोग बलिया उस समय में करते थे जब हम प्रभु में नहीं थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें बचाया इन सब चीज से। हालेलुया। और बताया कि देख मैं तेरे हर चीजों को मैंने कर दिया है, पूरा हो चुका है। हालेलुया। फिनिश। हालेलुया। पूर्ण मैंने कर दिया करके कलवारी क्रूस के पर प्रभु ने बता दिया। हालेलुया। इसलिए हम लोग 40 दिन का उपवास करते हैं। हालेलुया। कितना उपवास करके 40 दिन का? हालेलुया। नहीं किया। हालेलुया। कितने लोग पूरा दुनिया हालेलुया 40 दिन का उपवास कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु को स्मरण कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि करना भी जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि करेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति होगी। हमें हालेलुया। तो हम देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर ने निर्गमन का 18:10 पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने शैतान के मुट्ठी से हमें छुड़ाया। देखो कैसे छुड़ाया, यहाँ पर वचन हमें बताता है। 18:10। धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मिट्टी में से छुड़ाया है। मुट्ठी में से छुड़ाया। हालेलुया। 18 निकाले, सबको निकाला, सबको मिला वचन। धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। हालेलुया। हम लोग फंसे हुए थे कि नहीं? शैतान के मुट्ठी में थे कि नहीं? हालेलुया। थे। हालेलुया। लेकिन अब नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर उसका वचन क्या कहता है? देखो धन्य है यहोवा। हालेलुया। हमें भी क्या कहना है? यीशु मसीह को धन्य कहना है, यहोवा को धन्य कहना है। कि क्या करके? कि उसने फिरौन के राजा और मिस्र लोगों से क्या किया मालूम है? छुड़ाया। फिरौन यानी कौन मालूम है? शैतान। हालेलुया। मिस्र यानी उसका शासन। हालेलुया। हालेलुया। गुलामी का जीवन हम भी थे, लेकिन हालेलुया परमेश्वर ने क्या किया? उस मुट्ठी से हमें बाहर निकाल दिया। हालेलुया। उसके हाथों में हम फंसे हुए थे।
यीशु ने क्या किया? हमें छुड़ाया, निकाल दिया हमें। हालेलुया। हमें आजादी का जीवन दिया है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह में वे स्वतंत्र है। हालेलुया। उन पर गुलामी की जिंदगी नहीं, वे क्या है? आजाद है। हालेलुया। क्या आप आजाद है? हालेलुया। परमेश्वर महान है। आज भी लोग, हालेलुया, आज भी कुछ विश्वासी लोग हैं आजाद है फिर भी गुलामी में जाते हैं। हालेलुया। आजाद है। हालेलुया। तो हम देखते हैं ऐसा हमारे हालेलुया कभी कभी विश्वास कमजोर हो जाता है तो हम हालेलुया कभी कभी गुलाम में चले जाते हैं। हालेलुया। फिर ठोकर लगती तो फिर आते, फिर जाते, फिर ठोकर लगते फिर आते। जैसे इस्राएल लोग थे वैसे ही आज विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। अच्छा, विश्वास बढ़ते बढ़ते फिर तुष्ट हो जाते हैं, फिर ठोकर लगता है तो फिर प्रभु, फिर ताकत से प्रभु भर देता है, अभिषेक से भर देता है, फिर ठोकर लगता है, फिर प्रभु। हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, जब जब हम उसके माफी मांगते तो प्रभु क्या करता है? क्षमा कर देता है। हालेलुया। वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर। हालेलुया। उसका नाम ऐसा ही नहीं है क्योंकि वो करता है हमारे ऊपर। हालेलुया। वो दया करता ही है। हालेलुया। वो हमारा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं वो हमारा पिता परमेश्वर है? हालेलुया। हमारा यहोवा प्रभु हमारा पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो आइए यहाँ पर मैं नया नियम से मैं आपको कुछ इन बातों को मैं कनेक्ट करूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह में क्या सिखाता है? पुराने नियम हमने सीखा भी, अभी नए नियम से कुछ बातों को हम सीखेंगे। मत्ती 9:13 पढ़ेंगे। इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। फरीसी और सदूकी लोग क्या कह रहे थे मालूम? यीशु मसीह से, यीशु मसीह आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आप पापियों के घर पे नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। ऐसे से बहुत सारे बातों को कह रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम ये बातों को जाके सीख लो, वचन पढ़ लो, मैं बलिदान नहीं पर तो दया चाहता हूँ। हालेलुया। नया नियम में क्या सिखाता है? दया सिखाता है। हालेलुया। दया प्रभु चाहता है कि हम खुद भी, हालेलुया, प्रभु में दया में रहे और दया करें औरों पे। हालेलुया। क्या आप लोग दया करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। कितनों का नाम भी दया है? हालेलुया। लेकिन दया दिखता नहीं। यीशु नाम है लेकिन यीशु जैसा नहीं। हालेलुया। मूसा नाम है, मूसा जैसा अभिषेक नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें नाम तो रख लेते हैं लेकिन वो जीवन आई नहीं देते। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यहाँ पर क्या कहता है? मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। हालेलुया। हम प्रभु के लिए अर्पण तो हर चीज करते हैं, लेकिन क्या प्रभु ये चाहता है कि हम दया करें? हालेलुया। क्या आप दया करें? दया में आशीष है देखो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप दया करो। हालेलुया। अगर आप किसी पे दया करेंगे तो आपके ऊपर भी प्रभु खुद दया करेगा। हालेलुया। आप क्या करेंगे? किसी पे तरस खाना, हालेलुया, तरस खाओगे, हालेलुया, तो प्रभु भी आप पे तरस खाएगा। किसी को अगर आप माफ करेंगे, हालेलुया, तो प्रभु भी आपको माफ करेगा। ये नया नियम हमें सिखाता है। हालेलुया। आप अगर किसी के लिए प्राप्त करें तो प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। एक आशीष में प्रभु डबल आशीष करेगा। हालेलुया। एक उन्नति में दो डबल उन्नति। हालेलुया। ऐसा बेनिफिट किसी को नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। हालेलुया। सभी को मांगता है, हालेलुया, कि डबल आशीष हमको मिले। तो डबल चाहिए तो किसी को आशीष करो। हालेलुया। मैं फादर बर्तमे से उनकी बात करता हूँ, उन्होंने गवाही दिया था। तो वो कहते थे, वो बड़ा सिंगर, प्रभु का आराधक है, एक अंकल है, उनका बहुत सारा गाना है, तमिल में, हिंदी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, इंग्लिश में, उनका बहुत सारा गाना है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने एक बात कहा कि मैं किसी के घर पे भी आता हूँ तो उनको मैं आशीष करता हूँ, उस परिवार को आशीष करता हूँ।
तो वो आशीष कर करके आज खुद इतना आशीष में है। हालेलुया, बहुत ही आशीषित हो। हालेलुया, आज पूरे दुनिया में उनका नाम है केवल क्या करने से? आशीष करने से। हालेलुया, अगर आप किसी के घर पे जाओगे, अगर आपके प्रति कोई दिखा, अगर आप आशीष करोगे तो आपके ऊपर प्रभु का डबल ब्लेसिंग आएगा। हालेलुया, क्या करना है? केवल आशीष करना है। हालेलुया, देखो आशीष बोलने में इतना सामर्थ्य है, लेने में कितना सामर्थ्य है। हालेलुया, आपको क्या करना है? आशीष करना है। जितना आप आशीष कर सकते हो उतना करो। हालेलुया, आप किसी का हालेलुया किसी के प्रति आप आशीष करोगे, अगर सामने में आशीष हुआ तो आपको भी आशीष आएगा। हालेलुया, जब हम कहते हैं भाई अपने जीवन में प्रभु आशीष करे, अगर उसका काम बन गया, हालेलुया, तो व्यक्ति अगर कितना आनंदित होता है तो उससे डबल आनंद हम होते हैं। हालेलुया, मेरे जीवन में प्रभु ने इतना सामर्थ्य दिया है। हालेलुया, कितने लोग ऐसा आशीष को महसूस किया है? हालेलुया, कि हमने किसी को आशीष किया, हुआ आशीषित हुए, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। हालेलुया, क्या आपने किसी को आशीष किया है? नहीं किया है? किया कि नहीं किया? बोलो। हालेलुया, किया है। देखते तो आशीष हुए। हालेलुया, करके देखो। हालेलुया, अगर आप किसी को आशीष करेंगे तो प्रभु आपको डबल आशीष करेगा। हालेलुया, सिंगल आशीष चुरा नहीं लेगा, प्रभु आशीष करता जाएगा। हालेलुया, अब्राहम से क्या कहो? तो अगर किसी को आशीष करेगा वे आशीषित हो जाएंगे, और किसी को तू शाप देगा तो वे शापित हो जाएंगे। कहा तक नहीं कहा था? हालेलुया, लेकिन अब्राहम ने शाप किसी को नहीं दिया, आशीष किया। हालेलुया, हमारे जबान में भी शाप देने की सामर्थ है। अगर आप किसी को श्राप देंगे वे शापित हो जाएंगे, लेकिन उसका डबल आपको मिलेगा। हालेलुया, अगर आप किसी को आशीष करेंगे, हालेलुया, वो आशीष होगा तो आप भी डबल आशीष पाएंगे। हालेलुया, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जब हम लोग एक प्रे करते थे प्रेयर टावर में, मुझसे भी अच्छे विश्वासी लोग, हालेलुया, मैं उनके सामने नया नया आया था। जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो दोनों में आपस में झगड़ा था। ये एक कोने में बैठा है, वो कोने में बैठा है। इतना बड़ा हॉल है, एक मेरे बाजू बैठा है, एक उधर कोने में ऐसा बैठा है। कैसे बैठता है? कोई अभी ये हो गया, कोई दुख दिया, तकलीफ दिया, दर्द दिया, ऐसे सर पकड़ के बैठते हैं। तो हम देखते हैं कि वो उधर से क्या कर रहा है मालूम है? वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति को शाप दे रहा है। प्रभु मैं इसको शाप देता हूँ, प्रभु मैं इसको ये करता हूँ, प्रभु इसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, सीधा मुंह खोल के प्रार्थना कर रहा है। मैं बोल रहा है कैसे? ये बोला प्रभु ने कहा कि आशीष देने को बोला, ये शाप भी दे रहा है। तो मुझसे भी अच्छा क्या है? अच्छा विश्वासी है। मैं भी तो नया नया हूँ, ये क्या कर रहा है? शाप दे रहा है, उसको शाप दे रहा है। मैं सोचा ये तो आशीष करेगा, वो शाप दे रहा है इसको, लेकिन मैं सोचा ये उसको आशीष करेगा, लेकिन ये भी क्या बोल रहा है? प्रभु उसका ऐसा हो जाए, प्रभु उसका ऐसा बोला। अरे प्रभु तेरे मंदिर में प्रभु ये क्या है? एक दूसरे को क्या कर रहा है? शाप पे शाप चालू है। इधर आशीष तो नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया? प्रभु मैं इन दोनों को मैं आशीष करता हूँ। इनके बुद्धि खोते हैं, मैं इनको क्या करता हूँ? आशीष करता हूँ। आप इनको आशीष करो। हालेलुया, मैंने ऐसा कहा। और ये दोनों, मैं बाद में इनको पूछा भाई क्या तुम लोग आपस में झगड़ा था क्या? बोला अरे भाई हमारा 36 आंकड़ा है। बोला क्या है? 36 आंकड़ा है, हमारा आपस में जमता नहीं है। तो वो बोला कि यार आशीष करने का, प्रभु के मंदिर में बैठे हम लोग और आप लोग का श्राप पे श्राप खेलते जा रहे हैं, आशीष करो। बोला प्रभु का वचन आशीष बोलने के लिए बोला है, शाप देने के लिए नहीं बोला। हालेलुया, आपको भी क्या करना है? आशीष देना है। कोई आपको दुख दे, कोई आपको टोचे, कोई आपको रुलाए, हालेलुया, क्या आप करेंगे? हालेलुया, करके देखो, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया, मैंने भी आशीष दिया है। कभी कभी कुड़कुड़ापन आता है, फिर भी मैं आशीष करता हूँ। हालेलुया, कुड़कुड़ा ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, प्रभु को कुड़कुड़ाना पसंद नहीं है। हालेलुया, कुंडे से पट पट में प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया, कभी देखा तो वही घिसा पिटा 90 का कैसे, हालेलुया, प्रभु को पसंद नहीं। हालेलुया, कभी देखा तो वही रोना देना, कभी देखा घूम फिर के उधर जाएगा, वही बोला ये क्या है यार, ये वही बात करता है। हालेलुया, ऐसा
ऐसे लोग आपको मिलेंगे, कभी विजिट के लिए जाओ, आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। आप हालेलुया। अभी आप कुएं में ही है, कुएं से बाहर निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है। हालेलुया। एक मेंढक था, वो कहाँ रहता था, वो सोचे यही मेरी दुनिया है, यही मेरी दुनिया है। जब कुएं, हालेलुया, कुएं से बाहर जंप मार दिया उसने, तो क्या बोला, हाँ इतनी बड़ी दुनिया है, हाँ वैसे तो यही मेरी दुनिया है। हालेलुया। तो आपको मिलेंगे ऐसे लोग, आप जाइए इनके बीच में। हालेलुया। आपको बहुत सारे लोग देखने मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, खूबसूरत लोग मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हालेलुया। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, रोने देने वाले मिलेंगे। हर दिन देखो एक ही बात करेगा, हर दिन देखो एक ही बात रहेगा, उसके आगे दूसरा बात रहेगा नहीं। हालेलुया। कभी भी देखो ऐसा है, कभी भी देखो ऐसा है, कभी भी देखो ऐसा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें आशीष करने के लिए कहता है। तो आप अगर आप किसी को आशीष करेंगे, अपने परिवार को आशीष करेंगे, परिवार आशीषित होगा। आपके बच्चों को आशीष करेंगे, आपके बच्चे आशीष होगा। हालेलुया। जो काम नहीं बनता आप आशीष करो, प्रभु क्या करेगा, आशीष में कर देगा। हालेलुया। ये मेरे जीवन में हुआ है। मैं किसी को पैसा दिया था, मैंने गवाही दिया था गेट में, मैंने किसी को 10,000 रुपये दिया, 1 साल हो गया, तो वो सामने वाला मुझे दे रहे हैं, तो मैंने केवल गेट में पास में बोला कि आप आशीष करो, तो मैंने क्या किया, आशीष दिया। हालेलुया। तो सामने वाले के पास मेरा नंबर नहीं था, मेरा नंबर उसके बाद डिलीट हो चुका था, और उस सामने वाले ने क्या किया, किसी से मेरा नंबर लेके मुझे फोन करके गूगल पे से मुझे पैसा रिटर्न कर दिया। हालेलुया। और सामने वाला बोला कि ब्रदर मैं इतने साल से आपको रुका के रखी थी, आपका नंबर भी मुझे मिला नहीं, आप कहाँ हो, कहाँ थे, कहाँ हुए। हालेलुया। मैं बोला इधर ही हूँ, धरती पे ही हूँ, कहाँ नहीं क्या, इधर ही हूँ बोला। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि मैं बोला कि भेज दो, बोला जल्दी भेज दो। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। बोला ये भी बोला यार आपको चाहिए तो रखो, बोला बाद में आराम से दो। नहीं मेरे पास है, ले लो करके बोला। तो प्रभु को मैंने केवल धन्यवाद दिया और आशीष किया, और परमेश्वर ने क्या किया, आशीषित किया। हालेलुया। परमेश्वर समय पे हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। हमें केवल आशीष करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। अगर आशीष करने का दिल रहेगा, अगर आप दिल बना करके अगर आप आशीष करेंगे, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपको भी परमेश्वर भी अपना दिल बना करके आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आपके जरूरत को पूरा करेगा हमें। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मत्ती का 12:7 में देखेंगे वचन। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोषों को दोषी न ठहरा। हालेलुया। हम देखते हैं कि उस समय में ऐसा, यीशु मसीह के टाइम में ऐसा हो रहा था कि लोग क्या करते थे, हमारे निर्दोष लोगों को दोषी ठहराते थे। आज भी होता है। हालेलुया। आज भी अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको मिलेंगे। हालेलुया। ऐसे कहानियां आपको मिलेगी। हालेलुया। ये सच्ची बात है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि कहीं पर भी जाओ, अच्छे लोगों को बुरा बोलते हैं। हालेलुया। बुरे को अच्छे कहा जाता है, आज भी बोलते हैं, है कि नहीं। हालेलुया। मेरे ऊपर भी कितना रिजल्ट डाला। हालेलुया। लेकिन मैं जैसा करा वैसे करा। हालेलुया। क्योंकि लोग रिजल्ट डालते हैं, लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। हालेलुया। आती चले बाजार, हालेलुया, कुत्ते को के आजाद, सिक्लो डायरेक्ट। हालेलुया। हालेलुया। आपको बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट मिलेंगे मुझसे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में महान काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, उन लोगों को सिखा रहे कि आप दया करो, दोष मत ठहराओ, उन पर दया करो, उनको क्या करो, आशीष करो, माफ करो। हालेलुया। लेकिन लोग क्या कर रहे थे मालूम है, ये सर्व की परिस्थिति लोग क्या कर रहे थे, जितने जीते थे कि माफी नहीं कर रहे थे। हालेलुया। उनके अंदर माफी नाम का चीज नहीं। हालेलुया। दया करो बोला, दया मर चुका है बोलते। हालेलुया। माफी बोला, माफी करना भी मर चुका है भाई, अभी कितना माफ करो, माफ करो, कितना कर करके थक गया बोलते। हालेलुया। बस हो गया, कितना आशीष करो, आशीष कर करके थक गया।
17 सालों के आशीष ही कर रहा हूँ। हालेलुया। कितना साल करो, हालेलुया। लेकिन वचन बोलता है अभी क्या बोलता है वो पालन करना है। हालेलुया। आज नहीं तो कल, हालेलुया, प्रभु परिवर्तन लेकर आएगा। हालेलुया। लेकिन हमारा जबान कभी बंद नहीं होना चाहिए आशीष के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम लोग आशीष के हकदार है। हालेलुया। आप लोग आशीष के वारिस है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप अच्छे रहे, आप भला चंगा रहे, प्रभु चाहता है। हालेलुया। केवल आपको उसके वचन पे अटल रहने वाला होना चाहिए। हालेलुया। उसके वचन पे बना रहने वाला होना चाहिए हमें। आइए प्रभु का वचन यहाँ पर हम देखेंगे, वही मत्ती का 12:33 में देखेंगे। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसका फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से ही पहचाना जाता है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है मालूम है? अगर सामने वाला आपको अच्छा है, हालेलुया, तो उनको अच्छा ही कहो। हालेलुया। आपको प्रभु क्या कहता है? आप सामने वाला अच्छा है तो अच्छा बोलो। पेड़ अच्छा देखा, अच्छा ही पेड़ बोलो। हालेलुया। उसको बुरा मत बोलो। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर वचनों से हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। आइए प्रेरित 7:42 देखेंगे। प्रेरित अतः परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण को पूछे, जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है, हे इज़राइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझी को चढ़ाते रहे? हालेलुया। वहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है। हालेलुया। वचन क्या दिया तो बदल मुझी को क्या तुम लोग क्या कर रहे थे? आप लोग चढ़ा रहे थे क्या? कर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर इस्राएल लोग है ना, परमेश्वर को बलि और पशु बलि जो चढ़ा रहे थे, तो प्रभु उनसे सवाल करते क्या तुम लोग मेरे को ही चढ़ा रहे थे क्या? मुझे ही तुम लोग अर्पण कर रहे थे क्या? सच्चे दिल से क्या तुम लोग मेरी आराधना कर रहे थे क्या? हालेलुया। आज भी प्रभु आपसे सवाल करेगा जब हम प्रभु के भवन में यहाँ पर आते हैं। हालेलुया। क्या सच्चे दिल से हम उसकी आराधना करते हैं? क्या सोने आते हैं? हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर जब प्रभु की आराधना हमें आते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, कितने लोग सोने को आते हैं? हालेलुया। कितने लोग नींद मारने आते हैं? कितने लोग हालेलुया अंगड़िया बोलते ना, सुस्ती लेने आते हैं। हालेलुया। अंगड़ाइया, हालेलुया, अंगड़िया लेते हैं। मेरे को बोलने नहीं आता। हालेलुया। कितने लोग सुस्ती करते हैं? कितने लोग एक दूसरे को देखने आते हैं, वाह आप कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, आप कितना बड़े हैं, अरे आज तो आप एकदम अच्छे दिख रहे हैं। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैं ऐसा लोगों को देखता है। हालेलुया। आप बहुत अच्छा दिख रहे हैं, आप बहुत अच्छा है। प्रभु का आराम तो साइड में रहेगा, कल वही बस आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं। हालेलुया। 2 घंटा आराधना निकल जाता है, आमीन भी हो जाता है, सब कुछ निकल, और तब तक उसका तारीफ चालू रहता है। हालेलुया। तारीफ करना है, जितना करना उतना ही करो, उससे ज्यादा परमेश्वर की तारीफ करो। हालेलुया। क्योंकि ये 2 घंटा में मिला है केवल उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। ये जो समय मिला उसकी ओर ध्यान लगाना है। हालेलुया। जितना अगर आप प्रभु की ओर ध्यान लगाएंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा? आपको उसके सामर्थ से भरेगा। हालेलुया। आप जो पाने को आए हैं वो आप पाएंगे। हालेलुया। जो कानान देश परमेश्वर को देने को कहा था, उन्हें क्या किया? परमेश्वर ने बोला मैं तुमको कानान देश दूंगा। प्रभु ने दिया कि नहीं दिया? आज ये लोग बसे हैं कि नहीं बसे? हालेलुया। क्या प्रभु आपको आशीष करूंगा बोला था, आपको आशीष किया कि नहीं किया? तो आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? हालेलुया। क्या आप लोग सच्चाई से आराधना करेंगे क्या नहीं करेंगे? हालेलुया। तो परमेश्वर की आराधना आप सच्चाई से करना है, आत्मा सच्चाई से। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूहन्ना में लिखा कि 4:24 में क्या कहता है?
आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों को प्रभु ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आत्मा सच्चाई में आराधना करेंगे ना तो प्रभु आपको बहुत ही बात करेगा। हालेलुया, आपको भरता जाएगा। हालेलुया। जब आप यहाँ पर आराधना कर रहे थे प्रभु का आग उतरा दिया, कितने लोग महसूस किया? हालेलुया। कुछ लोग महसूस किया ही नहीं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर भरेगा जब आत्मा सच्चाई में आप आराधना करना शुरुआत करेंगे। हालेलुया। आते हैं तो आंखें बंद करना है, आंखें खोलना नहीं। हालेलुया। जब आते हैं तो गाना गाओ, तो गाना गीत गाना ही है प्रभु का। हालेलुया। क्योंकि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर कौन है? जीवित है। हालेलुया, वो जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। संसार में तो हम बहुत ही टिंगम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। संसार में को नाचो तो हम नाचते हैं, डोर पे नाचो नाचते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं प्रभु की आराधना में नाचो, मतलब नाचना पैर को फेविकोल लगा हुआ है। हालेलुया। ये जोड़ टूटती नहीं, निकलती नहीं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? नाचना है तो नाचना है। हालेलुया। तकलीफ है तो बैठो, कोई बात नहीं। हालेलुया। जिसको नाचने की इच्छा है, जो नाच सकते हैं वे लोग नाच सकते हैं। हालेलुया। अगर आप नाचते हो उसकी महिमा करेंगे। दाऊद नाचा। हालेलुया। आज वो राजा जो बना है, हालेलुया, उसने जो उस समय में राजा बना था, उसने प्रभु के लिए सैक्रिफाइस किया, बलिदान दिया प्रभु के लिए। हालेलुया। उसके भाई लोगों में वो सबसे छोटा था, उसका पिताजी भी उसे अपनाता नहीं था। हालेलुया। उसके भाई लोग भी उसे टुकड़ा देते थे। वचन पढ़िए आप लोग, आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो क्या करता, उसका काम क्या था? वो क्या करता था पता है? हालेलुया। इधर भेड़ बकरी चल रहा है। हालेलुया। लेकिन वे उसने क्या किया? एक साइड पे पत्थर पे बैठकर बांसुरी की बजाते हुए प्रभु की महिमा की उसने। हालेलुया। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? हालेलुया। करना है। हालेलुया। हालेलुया। जितना आप करेंगे आत्मा सच्चाई में, उतना प्रभु को आपको क्या करेगा? आत्मा में बढ़ाएगा। हालेलुया। कभी भी आपको क्या करेगा? कमजोरी महसूस नहीं होगा, आपका विश्वास कमजोर नहीं होगा। आज बहुत सारे विश्वास करते, हमारा विश्वास कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, प्रार्थना कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, वचन पढ़ना कम हो गया, दर्शन दिखना कम हो गया है। हालेलुया। आज हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम आत्मा सच्चाई में उसकी महिमा नहीं कर पाते। हालेलुया। जो आत्मा सच्चाई में उसकी महिमा करते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको उसके प्रसन्न से भरेगा। हालेलुया। जब प्रभु का आग उतरती है ना, हर बंधन टूट जाती है। हालेलुया। प्रभु का आग हम देखते हैं कि वहां पर झाड़ियों पे लगा, लेकिन झाड़ जला क्या? हालेलुया। ये प्रभु का आग है। संसार का आग लगा दो, संसार का अगर आग लगा, माचिस का तेल या माचिस से जला दिया तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा? जलेगा ना। हालेलुया। हम लोग रोज जलाते हैं कचरा, क्योंकि मेरा काम ही हो। हालेलुया। गंदगी को जलाना मेरा काम है। हालेलुया। तो प्रभु क्या करता है? गंदगी जलाता है। हालेलुया। मैं बीएमसी में काम करता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु मैं रोज क्या करता हूँ? माचिस के तीर लेता हूँ, माचिस से क्या करता हूँ? कचरा जलाता हूँ, तो पूरा कचरा जल जाएगा, इतना भी नहीं बचता, काला काला दिखता है। हालेलुया। तो प्रभु क्या करता है मालूम है? हमारे जीवन में ना पूरे गंदगी को जला देता है जब प्रभु का आग उतरता है। हालेलुया। जब आप भरेंगे ना तो आपके जीवन में सारा बंधन टूटेगा। आपको ऐसा लगेगा मेरे अंदर एक नया भला है। हालेलुया। एक नई ऊर्जा है, एक नई ताकत है। हालेलुया। आप ऐसा महसूस करेंगे जब आप आत्मा में सच्चाई में उसकी आराधना करेगा तो। हालेलुया। तो आगे यहाँ पर हम वचन के देखेंगे, रोमियो का 12 पहला वचन देखेंगे। परमेश्वर की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर का हम कैसे बलिदान की सेवा कर सकते हैं? यहाँ पर रोमियो का 12 पहला वचन लिखा है। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कहता है? हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर आपसे मैं विनती करता हूँ कि अपने शरीर को क्या करो? जीवित रखते हुए और पवित्र रखते हुए परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कौन सी सेवा है? आत्मिक सेवा। हालेलुया।
अपने शरीर को अच्छा रखना है, पवित्र रखना है। और परमेश्वर को जो पसंद है, आपको पता है परमेश्वर को क्या पसंद है? हालेलुया, आपको पता है ना परमेश्वर क्या अच्छा लगता है? आराधना, भजन गाना, वर्शिप करना, हालेलुया, वचनों को पढ़ना, प्रार्थना करना, हालेलुया, मसीह लोगों की संगति करना, हालेलुया, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो क्या करो, भाव दो, बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हम लोग बेद मिलाप पे आ जाते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको भरेगा। हालेलुया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हमें दिखता है। हालेलुया, जब हम लोग हालेलुया बाइबल पढ़ते हैं तो ये वचन हर दिन आपसे बात करता है। हालेलुया, जब भी मैंने बाइबल पढ़ा है, मत्ती का अगर पहला अध्याय में पढ़ूंगा, आज मैं पढ़ा समझो, कल मैं वापस पढ़ूंगा, भले वचन सेम रहेगा लेकिन मेरे जीवन में नया प्रकाशन आता है। हालेलुया, ये बाइबल बासी नहीं है। हालेलुया, आज हम लोग खाना खाते, समझो आज खाना बनाया, 2 घंटे में हम समझते कि बासी हो गया। हालेलुया, हम क्या करते हैं? नहीं खाते। हालेलुया, लेकिन वचन भले यही सेम रहेगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना, इसके अंदर नया नया प्रकाशन आएगा। हालेलुया, नया नया रेवोल्यूशन आएगा। हालेलुया, तो हम लोग संडे आते तो आपको क्या लगता है? नया नया मिलता है क्या नहीं? हालेलुया, नया नया प्रकाशन मिलता है क्या नहीं? हालेलुया, नए नए प्रभु भरता है ना अभिषेक से। हालेलुया, क्योंकि वही पुराना अभिषेक नहीं रहेगा, प्रभु नया अभिषेक से भरेगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु के पास हर दिन नया है। हालेलुया, नया, जैसा वो लोग इस्राएल लोग को परमेश्वर मन्ना खिलाता था। हालेलुया, वे लोग खाते थे लेकिन उन लोग कभी परमेश्वर को कुड़कुड़ाते नहीं थे। हालेलुया, क्योंकि उनके पास रोज परमेश्वर नया मन्ना बरसाता था। हालेलुया, स्वर्गदूत लोग जो खाते थे वही खाते थे। देखो स्वर्गदूत जो खाते थे ना, आज भी ताकतवर है, वैसे इस्राएल लोग भी ताकतवर थे। हालेलुया, जंगल में चलने को उनको ताकत कैसे मिला? हालेलुया, तो हम देखते हैं कि वो लोग वो मन्ना खाते थे जो स्वर्गदूत को कहा जाता था। हालेलुया, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करता है? ये वचन आज हमको क्या कर रहा है? ताकत देगा। हालेलुया, वे लोग मन्ना खाए और वो लोग मर भी गए। हालेलुया, लेकिन जो ये वचन को पढ़कर अपने जीवन में लेगा, हालेलुया, आप लोग मरेंगे नहीं परंतु जिएंगे। हालेलुया, आप लोग कभी कमजोर नहीं होंगे। जब भी आप वचन पढ़ेंगे तो ये वचन आपको नया ताकत देगा, नई सामर्थ देगा। हालेलुया, निराशा है तो वचन पढ़िए, तो आपको परमेश्वर निराशा से आशा में लेकर आएगा। हालेलुया, कभी आपको लगता है कि आज मेरे जीवन में आशीष जैसे नहीं लग रहा है, हालेलुया, आप वचन आशीष के वचन को पढ़िए तो आपके जीवन में एक नई आशीष आएगी। हालेलुया, ताजा आशीष, ताजा अभिषेक। हालेलुया, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आज मेरे को एकदम अकेलापन महसूस कर हो रहा है, हालेलुया, तो आप क्या करें? परमेश्वर आराधना कीजिए, आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। जितना आप हो सके उतना आराधना कीजिए, ऐसा लगेगा प्रभु का पसंद मेरे घर में है। हालेलुया, ऐसा आप महसूस करेंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद इन सारी बातों के लिए। आइए पहला कोरिन्थियों 5:7 में पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 5:7। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया, हम देखते हैं कि हमारा फसह कौन है? जो मसीह है। हालेलुया, हमारे लिए वो बलिदान हुआ। कहां पर? उस क्रूस के पर। हालेलुया, तो आपके जीवन से पुराना सारा कमीर निकालिए, गंदगी को क्या करे? अपने जीवन से निकालिए, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको पवित्र करेगा और आपको भरेगा। हालेलुया, आपको वो शुद्ध करेगा। क्या करेगा? शुद्ध करेगा और आपको भरेगा। आइए पहला कोरिन्थियों का 8वां अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। चेतक
अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, और हम उसके लिए और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई है और हम भी उसी के द्वारा है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या कहता है? अब मूर्तियों के सामने बलि की वस्तु के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको क्या है, ज्ञान है। हालेलुया। जब हम मूर्ति की आराधना करते थे, हमें पता था कि उस समय के बातों को, लेकिन ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अभी तक नहीं जानता। हालेलुया। क्योंकि जैसा हमको पता होना चाहिए प्रभु के बारे में, वैसा हमको अभी तक नहीं पता है। हालेलुया। तो प्रभु क्या करता है, हमको दिन प्रतिदिन जैसा हम प्रभु के भवन में आते रहेंगे, तो प्रभु क्या करेगा, हमको सिखाता जाएगा, नई बातें प्रभु सिखाएगा। हालेलुया। आज मैं प्रभु में आया तो प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातों को सिखाया है। हालेलुया। अभी भी मैं सीख रहा हूँ। हालेलुया। और सीखता रहूंगा। ये सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन बोला कि मैं बिल्कुल सब कुछ आता है, तो उस दिन आप पूरा ब्लैंक हो जाएंगे। हालेलुया। कहना कि मुझे सीखना है। हालेलुया। सीखने के इरादे से आएंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है, जो ज्ञान जो है घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हालेलुया। आज संसार में बहुत सारे लोग आपको ज्ञानी लोग मिलेंगे। हालेलुया। उनके पास ज्ञान बड़ा पड़ा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या चाहता है, ज्ञान नहीं चाहता। प्रभु क्या चाहता है, प्रेम चाहता है। हालेलुया। आपकी उन्नति कैसी होगी, प्रेम से होगी। हालेलुया। प्रेम जो है, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन को क्या करेगा, बनाएगा। हालेलुया। आपके जीवन को क्या करेगा, उन्नति देगा। आपके जीवन का वो पालन पोषण करेगा जब आप प्रभु का प्रेम आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। तो आप देखते हैं कि परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अगर आप सच्चे प्रेम अगर परमेश्वर से करते हैं तो परमेश्वर आपको पहचान लेगा। हालेलुया। मैंने कहता है, वचन कहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनको पहचानता है। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हालेलुया। सच्ची करते हैं, सचमुच में करते हैं, नहीं? हालेलुया। अगर आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको पहचान ही लेगा, ये मेरा ही बच्चा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। अब मूर्ति के सामने बलि की वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति की जगत की कोई वस्तु नहीं। हालेलुया। मूर्ति जो है कुछ वैसी वस्तु नहीं है। हालेलुया। और अरे को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और एक को छोड़, हालेलुया, परमेश्वर को छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं, हमें पता है। कितने लोगों को पता है? हम सभी को मालूम है कि हमारा एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। आज संसार में बहुत सारे, आकाश में भी आपको मिलेंगे, पृथ्वी पे भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे ईश्वर भी है और बहुत सारे प्रभु भी है। हालेलुया। इंसानों को भी प्रभु बोलते हैं। बोलते क्या नहीं बोलते हैं? प्रभु करके बोलते क्या नहीं? तो भी हमारे एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे लिए कौन है? एक ही परमेश्वर होना चाहिए। हमारा एक ही परमेश्वर होना चाहिए, और अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं है। हालेलुया। सारी दुनिया को देखो और पिता को धन्यवाद दो। हालेलुया। ये दुनिया को देखो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया। आज भी हम लोग क्या करते हैं मालूम है? कभी कभी मैं भी खो जाता हूँ। हालेलुया। कैसे खो जाना मालूम है? कभी कभी किसी को देखता हूँ, कितना अच्छा सुंदर है, पक्षी वाले कितना अच्छा सुंदर है, कितना अच्छा है। हालेलुया। हम लोग खो जाते हैं। हालेलुया। कभी कभी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, फेसबुक देखता हूँ, पक्षी को देखता हूँ, कुत्तों को देखता हूँ, जो लोग ट्रेनिंग देते हैं उसको सिखाते हैं, वो देखेंगे कितना अच्छा लगता है। कुत्ता खुद ही दुकान जाके लेके आता सामान, डिलीवरी बॉय बना दिया, कुत्तों को भी बना के बनाया। रॉबर्ट के जरिए हालेलुया सेवाएं हो रही है।
जानवर के जरिए सेवाएं हो रही है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारी सेवा लोग मैं देखता है कितना अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं कर। हालेलुया। और हम देखते हैं हर चीज को देखते हैं कितना अच्छा है। लोग नए नए दिमाग लगाते हैं। हालेलुया। नए नए घर को सजाते हैं, कितना अच्छा लगता है। किस घर पे कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा घर है, टाइल्स से बना हुआ। हालेलुया। पहले तो आपको मालूम था नल कैसा होता है। हालेलुया। पहले हालेलुया हमें पता ही नहीं था फ्लश कैसे करना है। पहले हमें पता नहीं था कि नल कैसे, आज नल आया मालूम है, अलग अलग ऑटोमेटिक आया हुआ है। बड़े बड़े जगहों पे जाओ, अकेले नल के सामने हाथ रखो, पानी ऑटोमेटिक आती है। मालूम है आप लोगों को, हमें नहीं पता था। लेकिन जब मैं बोले नल किधर है, खोलने का किधर है, मैं आधा घंटा एक जगह ऑफिस में गया था। हालेलुया। खड़ा खड़ा वॉशरूम में खड़ा था, बोला हाथ किधर धोए, हाथ धोने के लिए पानी नहीं, तो करे तो क्या करे। तो सामने वाला अच्छा एक व्यक्ति आया, बताया भाई खाली हाथ रख, बस हाथ रखते पानी ऑटोमेटिक आता है। ये क्वेश्चन है सिस्टम, खाली हाथ रखने से पानी आता है। हमें तो मेहनत करना पड़ता है खोलने के लिए, ये तो ऑटोमेटिक आता है। हाथ रखो तो हाथ सूख जाता है, ऐसे मशीन भी है, पता है ना। कभी हाथ मशीन के हाथ रखो, हाथ ही सूख जाएगा आपका, सुखा देगा आपका, टिश्यू की जरूरत ही नहीं। हालेलुया। ऐसे नए नए टेक्निक, हालेलुया, देख के मैं बोलता है प्रभु कितना महान है। धन्यवाद कि लोगों को ऐसे ऐसे ज्ञान दिया है। हालेलुया। बहुत सारे ज्ञान, हालेलुया, बहुत सारी बातें जब सुन सुन के थक जाएंगे। हालेलुया। ऐसे के भी, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद बातों के लिए। परमेश्वर के लोगों को ऐसे ऐसे नए नए टेक्नोलॉजी दे रहा है। हालेलुया। नए नए बातें। हालेलुया। एक समय ऐसा था, प्लेन में तो कभी गया नहीं। हालेलुया। प्लेन की तो बात अलग है। हालेलुया। ट्रेन में भी कभी एसी में बैठा नहीं था, लेकिन प्रभु को धन्यवाद आज हम लोग एसी में बैठ के भी जाते हैं। हालेलुया। गाँव कभी जिंदगी में एसी में बैठे हैं, प्रभु में आने के बाद एसी में बैठ रहा हूँ। हालेलुया। फर्स्ट क्लास में बैठा है, हालेलुया। सेकंड क्लास में बैठ के हम जाने वाले लोग। हालेलुया। परमेश्वर हर चीज हमें सिखा देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया। हमें पता नहीं था, एक समय हम लोग बेसुर आराधना करते थे, सुर में नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर सुर में आराधना करना सिखाया। हालेलुया। कैशो भजन नहीं आता था, यहीं पर हालेलुया पर हमने लिया, एक विश्वास से लिया। आज परमेश्वर का हम लोग आराधना कर रहे हैं। माइक पे गाना नहीं आता था। हालेलुया। सोचते थे कैसा आवाज आता होगा, कोयल जैसा आवाज आएगा क्या, कोकिल जैसा आएगा क्या, कौवा जैसा आएगा आवाज। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे सारी बातें। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर है क्या करते हैं, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर आने के लिए हम डरते थे, कांपते थे, पसीना आता था। हालेलुया। लेकिन आज हम 1 घंटा होकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। वचन बता रहे। हालेलुया। ये उसका ग्रेट है। हालेलुया। है कि नहीं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर इतना महान है कि परमेश्वर हम सभी को दिन प्रतिदिन उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं गिराएगा, मनुष्य आपको गिराएगा, आपको झुकाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और उसके उपस्थिति में चलिए, उसके आज्ञा का पालन कीजिए। हालेलुया। जितना बलिदान आप आराधना देंगे, उसको वर्शिप करेंगे, जितना उसके भवन में आएंगे, तो परमेश्वर आपको हर बातें आपको सिखाता जाएगा। हालेलुया। तो आइए इन सारे वचनों के लिए प्रभु को तालियों के साथ धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू। हालेलुया। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे प्रभु के उपस्थिति में और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. Thank you Lord. आइए उसके हम वर्शिप करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर को सारा महिमा उसको करें। Thank you Jesus. Thank you Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Glory to Jesus.
धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। आइए सभी धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद बोलेंगे प्रभु को, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर। हालेलुया धन्यवाद ईश्वर। प्रभु का उपस्थित हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रवशिकेरे बियाना रवशकरा रवशिकेरे। हालेलुया। हो तेरी स्तुति करता हूँ मैं तुझसे तेरा। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। मुझे बचाता है। जब मैं भूखा
चल मुझे, मैं तेरे दर पे आया हूँ, काली हाथों से अपने सिर को झुकाता हूँ, चोरी मेरी भर दे, मैं तेरे दर पे आया हूँ, काली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, दूर है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। प्रभु सारी महिमा धर्म आपको देते हैं। यहाँ पर खड़े उपस्थित है प्रभु, हरेक को तेरा वाले करते हैं, हरेक को छू ले, तेरे उपस्थित छू ले पिता, तेरा आम पिता परमेश्वर हरेक को भर दे पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक हरेक को भर दे, तेरी सामत हरेक को भरने दे पिता। आज हरेक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, हर बीमारी का यीशु के नाम में काट दे, हर कमजोरी को यीशु के नाम में काट दे, हर एक समस्या को यीशु के नाम में काट दे, निकल जाए, निकल जाए। अरे जादू तो हमारे काला जादू यीशु के नाम में हम उसे यीशु के नाम में नष्ट कर देते हैं। यीशु के नाम में सारे शैतान के ताकतों को चलते हैं, हर एक अधिकार शक्तियां निकल जाए। प्रभु तेरा रोशनी हर एक के जीवन में आए खुदा, हर एक का पिता प्रभु जीवन तेरे महिमा के लिए चमकने दे, हर एक का चेहरा तेरी महिमा के लिए चमकने दे खुदा। प्रभु हम दुआ करते यीशु के नाम में प्रभु पिता, जिसका जीवन सूखा है उसका जीवन हरा भरा हो जाए यीशु के नाम में, हरा भरा हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हरा भरा हो जाए। ये सभी आशीषित हो यीशु के नाम में, यहाँ पर आए हुए हर एक आशीषित हो जाए। ब्लेस्ड है यीशु के नाम में, ब्लेस्ड है यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रभु का प्रश्न हमारे बीच में। आइए सभी धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, महिमा दीजिए, महिमा दीजिए, महिमा दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु फिल 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 बाबा बाबा शकेरे मेरे 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 छूने छूने, तेरे आत्मा छूने दे, तेरे आत्मा छूने दे, तेरे आत्मा छूने दे। प्रभु का आग उतर रहा है, प्रभु का आग उतर रहा है, प्रभु का अभिषेक उतर रहा है और छू रहा है, 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 छू रहा है। बाबा शकेरे मेरे 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 मेरे। ओ
कोई परेशानी से, कोई तकलीफ से वे हर एक जगह हो जाए, वे छुटकारा हो जाए, वे आजाद पाए यीशु के नाम में। हाँ प्रभु जी, हम दुआ करते हैं सभी वे लोग पिता परमेश्वर प्रभु तेरे गवाही के लिए खड़ा हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु हर एक नई नई गवाही प्रभु अगले हफ्ते हम सुनना चाहते खुदा, तेरी महिमा के लिए सुनना चाहते हैं। आप प्रभु इस हॉल को तेरी महिमा से भर दे, तेरी महिमा से भर दे। यहाँ पर उपस्थिति में हर एक का परिवार आशीषित हो जाए, बच्चे आशीषित हो, बड़े आशीषित हो, बुजुर्ग आशीषित हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आशीषित हो। प्रभु हम आशीष के वारिश होने के लिए बुलाएंगे, हम आशीषित लोग हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, एक दास था पिता परमेश्वर जो श्राप देने के लिए गया था पैसों के लिए प्रभु, लेकिन आपने इस्राएलियों को चुना था कि वे आशीष के कारण होने के लिए बुलाए गए। हाँ प्रभु, हम भी आशीष के वारिश होने के लिए बुलाए गए। कोई भी श्राप हमारे पर नहीं चल सकता, कोई भी किसी ने हमारे पर श्राप दिया वे श्राप नहीं चल सकता। प्रभु यीशु के नाम में सारे श्राप को तोड़ दे। हालेलुया। हाँ प्रभु, जब दुआ करते हैं प्रभु यहाँ पर उपस्थिति में हर एक का जीवन तेरी महिमा से परिपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आजाद हो जाए। हालेलुया। कितने रोने के साथ तेरे उपस्थिति में आए प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछिए खुदा, कितने आंसुओं के साथ आए खुदा, उनके आंसुओं को पोंछ खुदा प्रभु। कितने लोग दुख के साथ आए प्रभु, उनके दुख को पिता परमेश्वर तू ले पिता प्रभु। और अब दुआ करते तेरा वचन में लिखा है कि अब परिश्रम करने वालों और ये बोझ लदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा बाप पिता प्रभु हम दुआ करते यीशु के नाम में। यहाँ पर आए हुए अरे एक पिता परमेश्वर विश्राम दे पिता, अरे एक पर तेरी शांति आने दे, अरे एक जीवन में तेरी शांति आए, अरे परिवार में तेरी शांति आए, अरे परिवार में तेरी आशीष आए, अरे कारोबार में तेरी आशीष आए प्रभु। हालेलुया। हाँ प्रभु, शैतान का दाव पेश हमारे पर नहीं चल सकता पिता प्रभु। तेरे वचन में लिखा है हाँ प्रभु जी, तूने कहा हाँ प्रभु कि तूने कहा कि मैं बलिदान की सारी बातों को पूरा कर चुका हूँ। हालेलुया। बलिदान को तूने दिया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमें केवल धन्यवाद का बलिदान आपको देना है और हम आप पूरा धन्यवाद का बलिदान देते हैं और कहते हैं प्रभु कि प्रभु तू हमारा परमेश्वर है, तेरे ओर से हमें आशीष मिलती है। दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। खुदा बाप यहाँ पर उपस्थिति में हर एक का जीवन आशीष में जीवन हो पिता प्रभु। और अब दुआ करते हैं हर एक के कामों में ब्लेस हो जाए, हर एक का आंख ब्लेस हो जाए, हर एक का जीवन ब्लेस हो जाए। हाँ प्रभु, वे तेरे गवाही के लिए खड़ा हो जाए और तेरी महिमा के लिए खड़ा हो जाए पिता प्रभु जी। हर एक को तू तैयार कर तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम मनुष्य को देखने के लिए नहीं खुदा, हम केवल तुझे देखने के लिए आए। यहाँ पर यीशु उपस्थित रहता है, यहाँ पर यीशु रहता है, यीशु तुझे देखने के लिए यहाँ पर आए लोग पिता प्रभु। वो कह रहे परेशानियों को प्रभु वचन कहता है कि तू उनके परेशानियों को दूर करता था प्रभु। जो भी तेरे पास आते थे उन्हें तो आशीष करता था। यहाँ पर भी पिता तेरे लोग आए पिता विश्वास के साथ, आशा के साथ। 2023 इनके लिए आशीषमय हो यीशु के नाम में। वे सारे लोग ब्लेस हो जाए, आशीष में हो जाए पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, सारा महिमा गौरव प्रशंसा केवल मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दूध उठाया, मेरे लिए यीशु। तेरे वचन में लिखा है कि यीशु तेरे कोड़े खाने से बीमारी अच्छा हो चुका है। प्रभु तेरे वचन का ऐलान कर